गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। तू कहिए बोल गुरु नहीं बोल सकता। एक पढ़ते नहीं बस याद दिख रहा है सभी को? बोला गुड मॉर्निंग। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों? हाँ। कितनी तारीख है आज? 16। हाँ, 16 तारीख जनवरी 2021। कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार। हमारा आज का सुविचार है, कुटुंब जगातील सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो ना? हाँ। कुटुंब, कुटुंब का मतलब घर, परिवार। तो हमारे लिए परिवार के साथ होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे आज के मराठी विषय में हम पढ़ेंगे माझे कुटुंब, मेरा परिवार, माय फैमिली। दिख रहा है सभी को? क्या दिख रहा है जरा बताओ तो। मम्मी आप लोगों को छोटी सी दादाजी। हाँ, दादाजी और बच्चे। बच्चे। एक ही बच्चा है। और बोलो, और कौन कौन दिख रहा है? आबा, बाबा, आई, बाबा, आजोबा, आजी, सभी लोग हैं ना? प्रिया का भाऊ, दादा दादी, मम्मी पापा। वो प्रिया अपने फैमिली के साथ अपने घर में है कि नहीं? तो यह प्रिया की जानकारी, वो अपने घर की जानकारी दे रही है। इस पार्ट में हमें प्रिया के घर की जानकारी मिलेगी। और क्या दिख रहा है चित्र को जरा ध्यान से देखो। सभी का नाम दिया गया है, सभी लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी किसी को लेकर जाते हो या कोई घर में आता है तो बोलते हो ना, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। आप लोगों के कोई दोस्त आते हैं, बताते हो कि नहीं? उसी तरह ये बच्ची का नाम है प्रिया। क्या नाम है बच्ची का? प्रिया। प्रिया नहीं, प्रिया। क्या बोलेंगे? प्रिया। प्रिया तिच्या कुटुंबाची ओळख करून देते। प्रिया अपने परिवार की, अपने घर के बारे में जानकारी देती है। उसे हम लोग बोलेंगे और सुनेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। आप बताओ, प्रिया का भाऊ क्या कर रहा है? ये बच्चा दिख रहा है ना? यस। क्या कर रहा है? बॉल से खेल रहा है। भाऊ त्याच्या हातात बॉल आहे। प्रिया क्या कर रही है? पढ़ रही है। हाँ, पढ़ उसके रही हाथ है। में क्या है? बुक है। प्रिया पुस्तक पढ़ रही है। और प्रिया के बगल में कौन बैठा है? दादाजी। आजोबा। बाबा जी। आजोबा। हम आजोबा। मराठी में कहते हैं आजोबा। वो क्या आजोबा। कर रहे हैं? न्यूज पढ़ रहे। हाँ, न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र, अखबार। हाँ, हे प्रियाचे आजोबा। आजोबा वर्तमानपत्र वाचत आहेत। और देखो, उनकी मम्मी, प्रिया की मम्मी, वो क्या कर रही हैं? हाथ में गमला लगा रही है। हाँ, उनके एक हाथ में गमला है, फूलदानी। उसमें क्या है? वो फूल लगा रही है। हम फूल को व्यवस्थित रखते हैं ना फूलदानी में। हाँ, फूलों से सजाते हैं। उनके पापा क्या कर रहे हैं प्रिया के? ये प्रिया के पापा, वडील, प्रियाचे वडील। वडील वो क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर चला रहे हैं। हाँ, लैपटॉप। हाँ, लॅपटॉप वर काहीतरी करत आहेत। और बगल में देखो, कोई दिख रहा है? यस।
कौन दिख रहा है? दादी माँ। हाँ, दादी माँ ग्रैंडमदर, आजी। हाँ, वो क्या कर रही हैं? टीवी देख रही है। टीवी उनके देख हाथ रही में रिमोट है और वह टीवी देख रही हैं। कहाँ बैठी हैं वो? कुर्सी पर। हाँ, कुर्सी पर बैठी है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो, चित्रे ओळखा त्यांची नावे पहा, ऐका म्हणा। चित्र में मुलगी का नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। क्या नाम है? प्रिया। प्रिया। प्रिया अपने घर की पूरी जानकारी दे रही है। अब दूसरा चित्र देखो, कौन है? लड़का। हाँ, लड़का। प्रिया का भाऊ। हा माझा भाऊ, हा माझा लहान भाऊ, त्याचे नाव पवन। ये मेरा छोटा भाई है। लहान भाऊ ने छोटा भाई, उसका नाम क्या है? बलिया उड़सी बड़ी खेली। क्या नाम है बाबू? अब बच्चों, प्रिया के भाई का नाम क्या है? हाँ, पवन। पवन। छोटा है वो, मुझसे छोटा है। प्रिया कहती है मेरा भाई मुझसे छोटा है, वो मेरा लहान भाऊ है, छोटा भाई है, उसका नाम पवन है। आई। उसमें देखो, हाँ, आई। आई। ही माझी आई, यह मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, मदर। तिचे नाव जानकी, मम्मी का नाम क्या है? आई। नहीं, जानकी। क्या है मम्मी का नाम? जानकी। हाँ, ही माझी आई, तिचे नाव जानकी, यह मेरी माँ है, उनका नाम जानकी है। क्या है उनका नाम? जानकी। जानकी। और भाऊ, भाऊचा नाव काय आहे? भाऊ। नहीं, भाऊचा नाव आहे ना? क्या नाम है? देखो, पवन। क्या नाम है? पवन। पवन। और मम्मी का नाम? जानकी। वेरी गुड। अब उसके बाद नीचे देखो, हे माझे वडील, ये मेरे पिताजी हैं, त्यांचे नाव किशोर, उनका नाम किशोर है। प्रिया क्या कहती है कि ये मेरे पापा हैं, उनका नाम किशोर है। क्या नाम है पापा का? किशोर। किशोर। मम्मी का नाम? हमने पढ़ा था ना, अब भी पढ़ा, जानकी। क्या नाम है? जानकी। और भाऊ का नाम? भाऊ का नाम पवन। वेरी गुड। माँ का नाम? जानकी। जानकी। पापा का नाम? किशोर। क्या नाम है पापा का? किशोर। प्रिया अपने भाई के लिए कही, हा माझा लहान भाऊ, मेरा छोटा भाई है, उसका नाम पवन है, और यह मेरी मम्मी, उनका नाम जानकी है। थर्ड नंबर पर जो चित्र है वो प्रिया के पापा, हे माझे वडील, त्यांचे नाव किशोर। क्या नाम है उनका? किशोर। किशोर। मम्मी का नाम? जानकी। जानकी। भाऊ का नाम? पवन। पवन। अब और भी जो लोग हैं उनके बारे में देखते हैं। ये चित्र दिख रहा है, देखा है ना आप लोगों ने चित्र? हाँ, कौन है? दादी माँ। दादी। ये शब्द आया है, ही माझी आजी। कौन है ये? मेरी आजी है। कौन है? आजी। ही माझी आजी, तिचे नाव राधिका बाई, उनका नाम क्या है? राधिका बाई। राधिका बाई। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो चित्र है देखो, क्या है? दादाजी। हाँ, आजोबा। ये माझे आजोबा, ये मेरे दादाजी हैं, त्यांचे नाव दौलतराव। दादाजी का नाम क्या है? दौलतराव। प्रिया के घर में पूरे कितने लोग हैं? 5। 5 लोग हैं। 5। भाऊ छोटा है कि बड़ा? छोटा। हाँ, छोटा है, लहान है। भाऊ का नाम क्या है? भाऊ का नाम
पवन। पवन। मम्मी का नाम जानकी। जानकी। पापा का नाम किशोर। किशोर। और आजी, आजी का नाम क्या है? नाम सीकाबाई। राधिका बाई। राधिका बाई। हाँ, आजोबा, आजोबा का नाम क्या है? दौलत राव। दौलत राव। प्रिया ने अपने दादा दादी, मम्मी पापा, भाई भाऊ, आई वडील आणि आजी आजोबा त्यांची माहिती आपल्याला दिली। प्रिया ने इन सभी लोगों की जानकारी, उनके नाम बताए कि मेरे घर में कौन कौन रहता है, उनके नाम क्या है। दिख रहा है आप लोगों को? यस। हम परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो कौन कौन से काम करते हैं परिवार के साथ? जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, ठीक है? हमारी जरूरतें परिवार में पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं? आप लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है, बीमार पड़ते हो तो देखभाल कौन करता है? मम्मी। हाँ, यानी घर के लोग, मम्मी पापा, भाई बहन, है कि नहीं? स्कूल पहुंचाना, स्कूल के होमवर्क करवाना, तो ये सब काम कहाँ पर होता है? हमारे घर में। घर के सदस्य, कोई भी घर की सजावट करनी हो तो कौन करता है? मम्मी। आप लोग नहीं करते हो साथ में? करते हैं। हाँ, छोटे हो तो बड़ों की सहायता लेकर हमें उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। घर का काम किसी एक के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है ना। जो काम आप लोगों से होता है वो करना चाहिए। अभी देखो, हम कुछ त्योहार दिख रहे हैं यहाँ पर। त्योहार है रंगों। हाँ, हमारे क्षण, उत्सव, त्योहार मराठी में कहते हैं क्षण, उत्सव, त्योहार। पहला कौन सा है? पहला त्योहार क्या दिख रहा है चित्र में? होली का रंग पंचमी। बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। आनंदाने खेड़ू रंग रंगोटी। दूसरे चित्र में भी देखो, बच्चे क्या कर रहे हैं? रंग। हाँ, आने वाली होली आवड़ी ने खाओ पूरण पोड़ी। उस दिन क्या बनाते हैं? पूरन पूरी। हाँ, पूरण पोड़ी। नीचे वाले चित्र पर आ जाओ। कौन सा चित्र दिख रहा है? अभी गया ना? क्रिसमस। हाँ, सांता क्लॉज। मराठी शब्द क्या है क्रिसमस के लिए? नाताड़। क्या है? नाताड़। उसके बगल में चित्र देखो, अभी 2 दिन पहले गया ना ये त्योहार, कौन सा है? मंगल संक्रांति। मकर संक्रांत। कौन सा त्योहार है? क्या किया उस दिन आप लोगों ने? तिलगुड़ खाए और मकर संक्रांति। पतंग नहीं उड़ाए? उड़ाए ना। हाँ, तो तिलगुड़ खाते हैं, एक दूसरे को तिलगुड़ बांटते हैं और पतंग उड़ाते हैं। तिलगुड़ देते समय बोलते हैं, तिलगुड़ देऊ गोड़ गोड़ बोलू। गोड़ गोड़ बोलू। चलो आगे देखते हैं। अभी ये त्योहार देखो आने वाला है, गुड़ी पाड़वा। आला आला गुड़ी पाड़वा आनंदाने सड़ा करू साजरा। सोने का पत्ता देते हैं ना एक दूसरे को। दसरा। ये त्योहार कौन सा है? दसरा। एक दूसरे को मिलते हैं और सोने का पत्ता देते हैं। उसके बाद नीचे देखो, छुट्टी मिली थी ना, लंबी छुट्टी मिली थी आप लोगों को। कौन सी छुट्टी थी वो? दिवाली। हाँ, दिवाली की छुट्टी। आप लोग क्या क्या किए उसमें? पटाखा फोड़े, नया कया और मिठाई बनाते। हाँ, घर में पूरे दीवे लगाते हैं, पटाखे बजाते हैं और क्या करते हैं? बहुत कुछ बनता है ना घर में, मम्मी बनाती हैं और हम सब लोग मिलकर खाते हैं और बांटते हैं। दिवाली क्या है? दिवाली। दिवाली।
अभी चित्र बहुत सारे दिख रहे हैं। पहला चित्र देखो किसका है? ईद। ईद, रमजान ईद। दूसरा? ईद पतंग उड़ाने वाला। नहीं, यहाँ देखो जहाँ एरो दिख रहा है, दसरा। वेरी गुड। उसके बाद थर्ड चित्र, हाँ थर्ड पिक देखो, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और उसके बाद दिवाली। हाँ दिवाली। और उसके बाद क्रिसमस। हमने कौन सा शब्द देखा इसके लिए, क्रिसमस त्योहार के लिए? नाताड़। नाताड़ नहीं, नाताड़। हाँ, उसके बाद नीचे वाले पर आ जाओ। होली। होली। अब त्योहारों के नाम दिए गए हैं, हमें उनकी जोड़ियां मिलानी है। पहला देखो, होली। हाँ, मकर संक्रांति। मंगल संक्रांति। नाताड़। दसरा। 17 नहीं, दसरा। रमजान ईद। संक्रांति। होली। तो दसरा, जहाँ पर एरो है वहाँ ध्यान दो बच्चों। दसरा, रमजान ईद, दिवाली। अब हमें पहले चित्र को देखना है और वो शब्द कहाँ पर लिखा गया है, जो त्योहार है, जो शरण उत्सव है, क्या है? पहला रमजान ईद। ये कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है? लास्ट में पहले नंबर पे है, 5वें नंबर पे। हाँ, तो 5वें नंबर से जोड़ी मिलाएंगे चित्रों की और उनके नाम की। कौन सा त्योहार है उसका नाम। और दूसरा चित्र ये हमने मिलाया रमजान ईद का चित्र का। दूसरा दसरा, कौन सा है? इधर। हाँ, उसके बाद मकर संक्रांति। हाँ, कौन से नंबर पर है? दूसरे। हाँ, उसके बाद दिवाली। कौन से नंबर पर है? लास्ट। ऊपर देखो, नाताड़। नाताड़। थर्ड नंबर पे। कौन बचा? कौन सा फेस्टिवल बचा? होली। हाँ, कौन से नंबर पर है? फर्स्ट। ये हमने त्योहारों के चित्रों की जोड़ियां मिलाई। क्या दिख रहा है? डांस कर रहे। डांस कर रहे हैं। दोनों चित्रों में डांस कर रहे हैं ना? दोनों में कुछ फर्क है, जरा ध्यान दो तो। क्या है अंतर है दोनों में? क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें सब लोग नाच रहे तो देखो, एक चित्र में सभी लोग शांति से डांस कर रहे हैं बिना आवाज के, और एक चित्र में क्या कर रहे हैं, बहुत तेज आवाज में वो लोग गाने बजाते हुए डांस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जोरदार गाना बजाते हुए डांस करना चाहिए? नहीं, जिससे दूसरों को डिस्टर्ब होता है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तो योग्य अयोग्य यानी जो सही है उस पर सही का करना है, और जो गलत है, जो नहीं करना चाहिए, उस पर गलत का। तो कौन सा काम करना चाहिए, पहले चित्र वाला या दूसरे चित्र वाला? हमें डांस करना चाहिए, लेकिन बहुत तेज आवाज में गाते बजाते हुए दूसरों को परेशानी हो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अब देखो चित्र में क्या दिख रहा है? घर। बहुत प्यारा सा घर है ना? सारा हो गया है घर। हाँ, एक बहुत ही व्यवस्थित, सारे सामान अपनी जगह पर रखे हुए हैं।
और दूसरे घर में क्या है, सब सामान तितर बितर है, फैला हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले वाले घर की तरह अपना घर रखना चाहिए या दूसरे घर की तरह? पहला हाँ, नीट नेट के घर यानी व्यवस्थित घर। और दूसरा घर, खूब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, पसारास ले ले घर। तो दोनों में से कौन सा घर होना चाहिए? पहले वाला हाँ, नीट नेट के घर, व्यवस्थित घर। और घर, हाँ, दूसरा घर जैसी स्थिति हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या दिख रहा है चित्र में? आई खाना पका रही है। हाँ, खाना पका रही हैं, सब्जी काट रही हैं, सब्जी साफ कर रही हैं, सब काम वही कर रही हैं, ठीक है। और दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? सब लोग काम कर रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई सब्जी साफ कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई देखभाल कर रहा है, कोई पढ़ रहा है कि नहीं? तो ऐसा होना चाहिए कि सारा काम हमारी मम्मी ही करे, ऐसा होना चाहिए कि सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। तो अपना अपना काम आप लोग करते हो अपना काम? यस। क्या करते हो? झाड़ू और लहसुन चलते हैं। अरे वाह, हाँ ये सही बात है, सही बोल। लहसुन छीलते हो यानी मम्मी की हेल्प करते हो ना खाना बनाने में। तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि घर का सारा काम एक ही व्यक्ति करे, वो भी थक जाएगा ना। और दूसरे में प्रत्येक व्यक्ति अपना काम कर रहा है। तो पहला वाला होना चाहिए कि दूसरा वाला? पहला वाला नहीं, पहला वाला नहीं होना चाहिए। सब काम एक ही व्यक्ति करेगा तो थक जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए। तो दूसरा चित्र जो है वो सही है, योग्य है। पहले चित्र की तरह नहीं होना चाहिए। सभी अपना अपना काम करेंगे तो अच्छी बात है। चित्र याद आया? यस। याद। पहले चित्र में कौन है? जी प्रिया। या दूसरे चित्र में प्रिया के पापा वडील। उसके बाद हाँ, प्रियाचे वडील आणि त्याच्यानंतर कोण आहे? आजोबा आजोबा। आजोबाच्या नंतर आई आई। हे कोण आहे? भाऊ भाऊ। भाऊचे नाव काय होते? पवन पवन। आजी आजी। आजीचे नाव काय होते? राधिकाबाई राधिकाबाई। आईचे नाव? राधिकाबाई आईचे नाव काय होते? आईचे नाव जानकी। जानकी हाँ। आजोबाचे नाव? दौलतराव। हाँ दौलतराव हाँ। वडिलांचे नाव? वडीलचे नाव काय होते? वडील नहीं, सॉरी किशोर। किशोर हाँ। और मुलगी जो बच्ची अपनी जानकारी दे रही है उसका नाम क्या था? प्रिया। प्रिया। अभी चित्रों को देखो, पहचानो और कौन है बताना। ये कौन है? पहले चित्र में प्रिया। प्रिया कौन से नंबर पर है नाम प्रिया का? चौथे नंबर पर। हाँ। और उसके बाद कौन है? उसके पापा वडील। वडील। वडील बोलो। लास्ट प्रियाचे वडील कौन से नंबर पर हैं? लास्ट हाँ। उसके बाद कौन है? आजोबा आजोबा, दादाजी। दौलतराव अब आई नंबर पर। हाँ। कौन से नंबर पर है? फर्स्ट। अब ये कौन है? पवन पवन। पवन लिखा है कहीं? नंबर पर। थर्ड नंबर पर। उसके बाद कौन बच गया? दादी दादी। आजी। चौथे नंबर पर। हाँ।
जी। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग अपने घर को सजाते हो ना, या बर्थडे आता है तो सजाते हो, कोई त्योहार आता है सजाते हो कि नहीं? हाँ, तो हमें किन चीजों का सजावट करते समय उपयोग करना चाहिए और किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए? जिसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें गलत का निशान बनाना है। फूल का उपयोग करना है कि नहीं करना है? करना है। करना है। करना है। फूलों से घर को सजाते हैं ना, फूलों की रंगोली बनाते हैं। थर्माकोल, इसका उपयोग करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक, नहीं। प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद पताका, जो पेपर से हम लोग सजाते हैं ना, पतंग पेपर, तो ये भी देखो सजाते हैं हम लोग, तो क्या करना चाहिए? सही का निशान। हाँ, सही का निशान, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। रंगोली, सही। हाँ। करना चाहिए। रासायनिक रंग, नहीं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह नुकसान करता है। अभी देखो फिर से, फूल का उपयोग करना चाहिए। हाँ, थर्माकोल, करना चाहिए। थर्माकोल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पर्यावरण की हानि होती है और यह नुकसान है हमारे लिए। प्लास्टिक का उपयोग एकदम नहीं करना चाहिए। पताका, उसका उपयोग करना चाहिए सजावट में। रंगोली करना चाहिए। रासायनिक रंग, उसका उपयोग सही नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। अभी देखो, सही या गलत बताओगे आप लोग। वाक्य मैं पढ़ूंगी, फिर बताना। अडचणीच्या काळात सर्वांनी एकमेकांना मदत करावी। हमें कठिन परिस्थितियों में सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। करनी चाहिए या नहीं? सही है। हाँ, तो हम सही का निशान लगाएंगे कि गलत का? सही का। सही का। दूसरा, घरातील सर्व कामे सर्वांनी वाटून घेतली पाहिजेत। घर में सभी को अपना काम बांटकर करना चाहिए। सही या गलत? सही। कचरा कचरा पेटीत टाकू नये। कचरे को कचरे के डिब्बे में हमें नहीं डालना चाहिए। गलत। हमें कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए ना। तो वाक्य में लिखा है कचरा कचरा पेटीत टाकू नये, यानी कचरा जो है कचरे की पेटी में नहीं डालना चाहिए। तो वाक्य सही होगा कि गलत? गलत होगा। नीचे वाला देखो, ध्वनी प्रदूषण होईल इतक्या मोठ्या आवाजात गाणी लावू नयेत। ध्वनि प्रदूषण हो, बहुत जोरदार आवाज में हमें गाने नहीं बजाना चाहिए। सही या गलत? नहीं, फिर से सुनो। सही। ध्वनि प्रदूषण हो, इतनी बड़ी ऊंची आवाज में हमें गाने लगाना नहीं चाहिए। तो गाने लगाने चाहिए ताकि जोरदार आवाज हो। नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण हो, इतनी ऊंची आवाज में हमें गाने नहीं लगाना चाहिए। तो ये वाक्य सही हुआ। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? पहला क्या है? अडी अडचणीच्या काळात सर्वांनी एकमेकांना मदद करावी। सभी को कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सही। हाँ। घरातील सर्व कामे सर्वांनी वाटून घेतली पाहिजेत। घर के सभी काम सभी को बांटते हुए मिलकर करना चाहिए। सही। कचरा कचरा पेटीत टाकू नये, कचरे को कचरे के डिब्बे में हमें नहीं डालना चाहिए। गलत है। ध्वनि प्रदूषण हो, इतनी मोटी आवाज, इतनी ऊंची आवाज में हमें गाड़ी लगाना चाहिए, गाने बजाने चाहिए कि नहीं बजाने चाहिए? नहीं। हाँ, यानी हमें नहीं बजाना चाहिए। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो
और कचरा हमेशा, आप लोग देखो पेंसिल छीलते हो ना स्कूल में, तो पेंसिल छीलकर वहीं गिरा देते हो? नहीं, रिसेस में कुछ मम्मी ने दिया हुआ है पैकेट में, तो उस पैकेट को क्या करते हो? डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? डस्टबिन। डस्टबिन में। तो आप लोगों की अच्छी आदत है ना? यस। ये आदत अपने में भी रखनी चाहिए, और अगल बगल में कोई ऐसा करता है तो उसे मना करना चाहिए, बताना चाहिए कि कचरा कहाँ पर डालना है, क्लास में नहीं, डस्टबिन में डालना है। खाना खाने के बाद या कुछ हाथ में लगा है तो साफ करना चाहिए, धो लेना चाहिए, रुमाल है तो पोंछना चाहिए, है कि नहीं? और घर के जो भी काम आपको आते हैं, जैसे बर्तन रखना हुआ, लहसुन छीलते हो, सब्जी साफ करते हो, खाना बनाना तो नहीं आता होगा ना? गैस जलाना नहीं चाहिए, अभी छोटे हो आप लोग, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे खतरा हो। लेकिन जो काम हमें आता है, मम्मी कहती हैं तो उसको सुनना चाहिए। तो सुनते हो ना? आगे भी सुनोगे। और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, घर में भी, अपने दोस्तों की, आसपास में। कभी कुछ जरूरत पड़ी, देखो आप लोगों के पास अगर पेंसिल है, अगल बगल में किसी के बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, तो आप लोग देते हो ना? हाँ, तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हमारे मम्मी पापा भी, आप लोग भी करते हो, तो हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। परिवार से हमें ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी ये आपका गृह कार्य है। क्या है गृह कार्य में? आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींची नावे लिहून चित्र लावा। आप लोगों के पास मम्मी पापा का, भाई बहन, जितने भी घर में लोग हैं, कितने लोग हैं घर में? 6 लोग। तो जिनका फोटो आपके पास होगा, पहले अपना ऊपर फोटो लगाओगे, फिर नीचे आप लोगों के घर में जो भी पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, उनकी फोटो लगाना है और नाम लिखना है। तो ठीक है, तैयार करके रखोगे। जिसके पास फोटो नहीं होगा कोई बात नहीं, खाली नाम लिख देना। ठीक है, आज हमने पढ़ा ना माझे कुटुंब, तो आप लोग अपने परिवार की जानकारी दोगे। अगली बार मिलेंगे तो बताना, ठीक है? चलो, थैंक यू बाय। टीचर। बाय। बहुत अच्छा किया आप लोग। थैंक यू सभी को, थैंक यू। बाय। ठंडी लग रही है बाबू आयुषी? हाँ, अच्छा लिखियो। गुड।